दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं राजनीति का प्राधिकरण पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि भारत में राजनीति में अपराधीकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो इस तरह के प्रश्न आप किस प्रकार लिख पाएंगे निबंध लेखन के रूप में। तो आज हम लोग यहाँ पे नमूने के तौर पर बात कर रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में आज बहुत द्रुत गति से राजनीति का प्राधिकरण हो रहा है। हमारे नेताओं की छवि धूमिल होती जा रही है। अपराध जगत के कई कुख्यात व्यक्ति भी चुनाव जीतकर सांसद और विधायक बन जाते हैं। इससे राजनीति में अपराध बढ़ रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है कि राजनीति दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए अंतिम शरणालय है। आज यह कथन सत्य प्रतीत हो रहा है। आज भारतीय राजनीति में जितने अपराधी नेता हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। पता नहीं कैसे वे जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं और कितने ही लोग अपने को सांस से बाहुबली या महाबली कहते फिरते हैं। ये किसी भी सरकार में प्रवेश पाकर सरकार को अपने हिसाब से चलवाते हैं। राजनीति का प्राधिकरण के विभिन्न चरण रहे हैं। यह एकाएक का प्राधिकरण एकाएक नहीं होगा, अचानक नहीं हुआ है। पहले कुछ राजनेताओं ने अपने चुनाव को जीतने के लिए गुंडे पाले और बाहुबली इकट्ठा किए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाया और अपने नेताओं को एन केन पराक्रम जिताया। चुनाव से पहले कई मुख्यमंत्री जेलों में बंद अपराधियों को जमानत पर खुला छोड़ देते हैं ताकि वे मनचाहे ढंग से अपने प्रतिद्वंदियों को डरा धमकाकर अपनी गोटियां बिछा सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि वे बाहुबली नेताओं पर भारी पड़ने लगे। अब उन्हें मोहरा बनकर काम करना रास नहीं आया। वे स्वयं राजनीति में प्रवेश कर गए और राजनीति में उनको सुरक्षा भी मिली और अपराध करने की आज़ादी भी मिली। बेचारी भोली भाली जनता हर बार उनके चक्र में फंस जाती है और पश्चाताप करती है। राजनीति में अपराधियों का बोलबाला होने के कई दुष्परिणाम भी बहुत भयंकर हमारे सामने आए हैं। जनता को लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं रहा। अनेक प्रांतों की ऐसी सरकारें हैं जो कि एक ही परिवार के मुट्ठी में बंध के रह गई हैं। उनके समर्थक विरोधी उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से डरते हैं। जैसे वे सफ़ेद काला करें वह ठीक ही माना जाता है। इसे लोकतंत्र को तानाशाही भी कहें तो अनिश्चित नहीं होगा। यदि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराध छवि वाला व्यक्ति हो या अपराधियों से घिरा हुआ हो तो उस प्रदेश का भगवान ही मालिक है। अपराधियों की राजनीति में प्रविष्ट होने से सबसे बड़ा खतरा खुद राजनेताओं को होने लगा है। वे स्वयं को संसद में भी सुरक्षित नहीं समझते। वे अपराधियों के सामने लाचार दृष्टिकोण होते हैं। आम जनता हर राजनीतिज्ञ को अपराधी का रक्षक समझने लगी है। राजनीति में भ्रष्टाचार के प्रवेश करने से भी अपराधीकरण बढ़ा है। अब प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपने को राजनीति से दूर ही रखना चाहता है। इसलिए राजनीति एक उजाड़ वन की तरह हो गई है जिसमें संभावना का कोई फूल खिलता दिखाई नहीं देता है। अब अपराधीकरण का निराकरण क्या है, तो अब नेता स्वयं इसके निराकरण की बात सोचने लगे हैं। उन्होंने अनुभव किया है कि वे अपराधियों को पनाह देकर अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। न्यायपालिका और चुनाव आयोग ने भी आचार संहिता का निर्माण किया है। उनकी कठोरता के कारण कुछ परिवर्तन तो हुआ ही है। राष्ट्रीय दलों ने दागी लोगों को राजनीति में उतारने से बचना शुरू किया। यह एक अच्छी पहल है और यह सुखद परिवर्तन है। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को चुनाव आयोग ने निष्पक्ष कराने का प्रयास किया। इस बार चुनाव आयोग की पहली निगाह के कारण अपराधियों की दाल नहीं गल पाई, परंतु क्षेत्रीय दलों में अभी भी बाहुबलियों का राज है। आज समय की मांग है कि राजनीति में से पूरी तरह से अपराधियों का सफाया कर दिया जाए। यह काम केवल जनता ही कर सकती है। वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित में साफ छवि वाले व्यक्ति को ही चुनकर संसद या विधानसभा भेजिए। सांसद और विधायकों की विधाता जनता ही है, अतः उसे सजग रहकर राजनीति को अपराधीकरण से बचाना होगा। तो इस प्रकार ये निबंध समाप्त होता है। आप इसमें कुछ पॉइंटों के मार्फत आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार राजनीति का प्राधिकरण कैसे हो रहा है और राजनीति में अपराधियों को शरण किस प्रकार मिल रहा है और राजनीति का प्राधिकरण के विभिन्न चरण क्या है और अपराधीकरण का निराकरण किस प्रकार हो। तो आप यह निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगी।
है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।